आज खुदा ने फजल बख्शा था कि उसके बड़े कामों का बयान कर सकूं जो उसने मेरी जिंदगी में किया है। हालेलुया। खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उसने कैसे कैसे बड़े काम मेरी जिंदगी में, जिसको हम गवाही कहते हैं। सबसे पहले 2017 के अंदर मैंने यीशु मसीह को जाना। एक नॉर्मल इंसान था, ठीक है, चर्च जाते थे पर इतना पता नहीं था खुदा के बारे में पर्सनल। 2017 के अंदर मैंने कंपोस्टर अंकनुल्लाह अली का कलाम सुना। सिर्फ टाइम पास के लिए मैंने लगाया था घर के अंदर। जब मैंने वो कलाम सुना तो उस कलाम ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस कलाम के बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। पहले मैं बाइबल लिखा करता और उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की और दुआ करना शुरू की। मुझे दुआ करनी नहीं था। सबसे पहले मैंने ज़बूर 136 सीखा, शुक्रगुजारी करना सीखा खुदा, थैंक्स गिविंग। जब मैं हर चीज़ के लिए उसका शुक्र करना है जो उसने दिया। फिर उसके बाद 91 ज़बूर। आस्ता आस्ता खुदा ने फजल किया और आस्ता आस्ता मैं बढ़ता गया। मैं ज़्यादा बाइबल रीडिंग करता और ज़्यादा प्रेयर में रहता। और एक दिन मुझे याद है कि जब मैं मीटिंग देख रहा था तो मीटिंग के अंदर कहा था कि खुदावंद आप एक बॉडी टेस्ट नहीं देगा। तब मुझे गवाही का नहीं था पता गवाही क्या किया। तब मैंने वो वर्ड दुआ में कहना शुरू किया, अब खुदा मुझे तो बड़ी गवाही दे। कुछ नहीं था पता गवाही के बारे में, गवाही होती क्या है, कहना शुरू किया। तो 2017 के अंदर 8वां महीना था और मैंने एडमिशन करवाया फर्स्ट ईयर में। तो चलते चलते मैं ना गिर जाता था। मेरी यहाँ पे एक हिंसी थी हड्डी के ऊपर, इस टांग पे। चलते चलते मैं गिर जाता था और बिल्कुल ये कमज़ोर हो चुकी थी और मुझे लगा कि ये नॉर्मल है। मैंने इस पर इतना गौर नहीं दिया और आस्ता आस्ता मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू होती। मैंने पेन किलर खाना शुरू कर दिया। एक दिन में 3 पेन किलर मैं खाता था उस दर्द को ख़त्म करने के लिए कि मुझे दर्द कम हो। जब दर्द ज़्यादा हो गई तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि हम इंजेक्शन के साथ इस गुर्दे को हम खींच लेंगे बाहर, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ओके, मेरे पापा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा 1 दिन का ऑपरेट होगा, कुछ भी नहीं होगा। फ्राइडे वाला दिन था तो जब हम ऑपरेट करवाने गए तो 3 बजे मेरा ऑपरेट शुरू हुआ। तो जब उन्होंने ऑपरेट किया तो सारे सिग्नेचर करवा लिए, ठीक है, अगर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हम करवा लेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे लेके गए आईसीयू के अंदर, तो जब मैं बाहर आया 5:30 बजे हुए थे, तो बाहर आया तो मेरी पूरी टांग के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था, ये भी टांग। तो फौरन मुझे एक्सरा करवाने के लिए ले गए। जब वो लेके गए तो फिर पता चला 9 इंच की हड्डी उन्होंने निकाल दी। फिर उन्होंने कहा कि ये बोन कैंसर था। अच्छा, फिर कुछ भी नहीं। तो फिर हमने कैंसर हॉस्पिटल गए, महीने 2 बाद कैंसर हॉस्पिटल गए। वहाँ कीमोथेरेपी लगवानी थी। मुझे 2 बार अल्फा रे जिसको कहते हैं, अल्फा बीटा मैगा रे जिसको कहते हैं, अल्फा रे मुझे 2 बार लगी। और जिसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि कोई प्रेग्नेंट औरत मुझे 10 से 15 मिनट देख लेती ना, उसके लिए नुकसान था। और मैं 38 घंटे 3 दिन एक कमरे में रहा, अल्फा रे लगा के एक कमरे में बैठा रहा कि किसी को इस रे से नुकसान ना हो, इतनी डेंजर रे थी। तो जब बोन कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, तो कीमोथेरेपी के मैं नुकसान था उसमें आपके सारे बाल उतर जाते हैं, आपका चेहरा काला हो जाता है, ठीक है, और आपके अंदर जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो जब मुझे पहली लगी तो मेरा 85 किलो वजन था।
पहली लगी तो मेरी बॉडी ने सह लिया। तो उसके दौरान मेरे पहली कीमो के दौरान मेरे सारे बाल उतर गए। मैंने ऐसे किया और बाल सारे हाथ में आ गए और मेरा रंग काला होना शुरू हो गया। जब ऐसा होना शुरू हुआ तो 15 दिन कीमो के अंदर आप कुछ खा नहीं सकते, सिर्फ आप लिक्विड खाते हो। और लिक्विड कौन सा? सिर्फ पानी पीते हो या जैसे खीरा हो गया या कुछ और पास्ता। आप रोटी को टच भी नहीं कर सकते। और 15 दिन आपके अंदर से वो जो इंजेक्शन होता है, जो कीमोथेरेपी जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर से निकलता है और आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आती है कि ताकि वो इंजेक्शन निकले और वाइट सेल ब्लड बिल्कुल डेड हो जाता है। वाइट ब्लड सेल सारे डेड आस्ता होना शुरू हो जाते हैं। और जब दूसरी कीमो थी तो 15वें दिन मैं हॉस्पिटल के अंदर था। जिस दिन मैंने खाना खाया, जिस दिन मैंने रोटी खाई, वो हॉस्पिटल के अंदर था। तो जिस दिन मैंने वो खाना खाया हॉस्पिटल के अंदर, दूसरी कीमो लगी। जब कीमो लगवा के हम घर पर आए तो उस दिन से मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फिर मेरे वाइट सेल ब्लड खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। फिर हम हॉस्पिटल गए, मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे फ्राइडे का दिन था जब वो वाइट सेल ब्लड खत्म हो गए और थर्सडे हफ्ता और इतवार वाले दिन हॉस्पिटल बंद होता था, ठीक है। और 2 दिन मैं बिल्कुल घर पर रहा और जैसे आप नींद में बोलते हो ना, मैं ऐसे बोलता था। आंखें खुली होती थी, मैं सिर्फ बोलता था कि मैंने सोना नहीं, सिर्फ बोलना है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल होश नहीं थी। फिर मंडे को वो हॉस्पिटल लेके गए मुझे। फिर उन्होंने पहले तो देखा इसको क्यों, क्या हुआ इसको मसला। फिर 1-2 दिन उन्होंने मसला देखने में लगा दिया। फिर उसके बाद मुझे वाइट सेल ब्लड का पैकेट लगाया, वो लगाया 2 दिन बाद। फिर उन्होंने मुझे रेड ब्लड सेल लगाया और फिर मुझे होश आ गया। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। ये 4 दिन के बाद डिस्चार्ज किया। 2 दिन के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल जाना था अगली कीमो लगवाने। और एक वाक़या इसमें ऐसा है, जब मैं घर पर आया तो मैंने वॉमिटिंग की। मेरी आवाज़ 3री मंजिल तक जाती थी। साथ वाले घर बात सुनते थे वॉमिटिंग करने। एक बार मुझे याद है जब मैंने उल्टी की तो मुझे नज़र आना बंद हो गया। 15 मिनट मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और मेरे अब्बू मेरा हाथ पकड़कर, तो यहाँ प्लास्टर लगा हुआ था और मैं बिल्कुल हाथ पकड़कर मुझे बेड पर कर पूरे 15 मिनट मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने इतनी ज़ोर से वॉमिटिंग की थी कि मुझे दिमाग के ऊपर भी असर पड़ा। वो जहर को निकालने के लिए, वो कीमोथेरेपी को निकालने के लिए। तो जब तीसरी कीमो लगी तो मैं बहुत वीक हो चुका था दूसरी कीमो के दौरान ही। तो जब तीसरी लगी तो मेरे खाने वाली ना
काट के डे बाय डे की 10 दिन की, तो वहाँ आईसीयू के अंदर बैठ गया। आईसीयू के अंदर बैठ गया 24 घंटे, वहाँ कोई सोने का माहौल नहीं होता। तो जब वहाँ बैठा, उन्होंने मेडिसिन बिल्कुल गई, तो मेरा पापा मेरे ऊपर प्रेयर करता था हाथ रख कर। 7वें दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर आया और उसने कहा कि इसको कोई चीज़, इसको कोई लगाओ, इतने दिन हो गए हैं ये यहाँ पड़ा हुआ, इसको कुछ लगाओ। तो जब उन्होंने मुझे वाइट सा ब्लड, उन्होंने कहा वाइट सा ब्लड लेके आओ, वो ही वाइट ब्लड सेल जो कैंसर हॉस्पिटल के अंदर थे हमारे पास, वो ही वाइट सा ब्लड हमने ये अशफा हॉस्पिटल के अंदर फ्रिज में रखवाए थे। और जब हमने उनको बताया कि ये हॉस्पिटल, ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है, तो उन्होंने कहा ये डेड हो चुका है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल 24 घंटे पर डेड हो जाता है एक इंसान के, अगर वाइट इंसान के रहे ना तो डेड हो जाते हैं। तो जब उन्होंने, मेरे पापा ने कहा कि आप लेकर टेस्ट करो, जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो 0% बिल्कुल नहीं हो। हालेलुया। जब मुझे वो वाइट सा ब्लड लगे तो 6000 रुपये में बोटी, तब उन्होंने कहा यूटिलिटी होना शुरू हो गया, तो मुझे होल्ड लगाया वाइट सा ब्लड, फिर मुझे वाइट ब्लड सेल की बोतल लगाई, फिर मुझे होश आ गया। और मैं, जैसा मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं इसको जिंदा लेके जाऊंगा, मैं इसको जिंदा घर से लेके आया था और जिंदा यहाँ से लेके जाऊंगा, और मुझे वैसे ही 10वें दिन मुझे आईसीयू से बाहर निकाला। उसके बाद मुझे एक वार्ड में शिफ्ट किया। जब उन्होंने शिफ्ट किया तो मुझे उन्होंने कहा अभी भी इसके ना सुराख हैं अभी छोटे छोटे खाने वाली नाली के अंदर। जब उन्होंने देखा तो मुझे नाक में एक
मैं यहाँ तक स्टमक तक एक नाली होती है वो लगा दी, यहाँ से स्टमक तक जाती है, और मुझे लिक्विड खुराक देना शुरू की, इंजेक्शन के थ्रू यहाँ से जाता था इंजेक्शन और स्टमक में जाता था, यहाँ देना शुरू किया। तो जब उन्होंने बहुत दिन हो गए तो उन्होंने बहुत दिन हो जाने के बाद उन्होंने कहा इसको कैल्शियम की कमी होती है। तो मुझे वो पूरा करने के लिए उन्होंने 40 दिन रखा, और आखिरकार मेरे पापा ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए तो ये इसकी नाली ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तो मेरे पापा ने कहा कि आदम की तो एक दिन में बन गई थी, खुदा ने बना दी, इसकी क्यों नहीं ठीक हुई। जब ऐसे बहस की तो 40 दिन के बाद मेरे पापा ने कहा हमें डिस्चार्ज लेटर चाहिए, हमें जाना हॉस्पिटल के अंदर से, ये ठीक हो चुका है, इसको कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप सुनते नहीं हो, आपको पता नहीं है कि आपके बच्चे की क्या हालत है। मैं भी पास ही था, आपको पता नहीं आपके बच्चे की क्या हालत है। और 40 दिन मैं बिल्कुल ज़मीन पर पाँव नहीं था रखा जाता, और मुझे चलना सिखाया गया, मुझे ज़मीन पर पाँव कैसे रखना है और कैसे ज़मीन को देखना है नीचे, यहाँ तक मुझे सिखाया गया। क्योंकि जब मैं नीचे ऐसे जैसे चारपाई के ऊपर बैठते हैं, जब मैं बैठता था तो मुझे चक्कर आते थे। उन्होंने कहा कि आप जब 40 दिन इंसान नहीं ना चलता तो ज़मीन पर चलना भूल जाता है। तो मैं चलना भूल चुका था, उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह चलना सिखाया। हाथ पकड़ के मुझे 2-3 बंदों ने पकड़ना, ज़मीन पर ऐसे चलना, पाँव कैसे रखना ज़मीन पर, उन्होंने मुझे सिखाया। तो जब मेरे पापा ने जिद की तो उन्होंने लिख दिया ठीक है डिस्चार्ज डॉक्टर। तो सारी नालियाँ जी वो सारी निकाल दी उन्होंने, यूरिन वाला बैग था वो भी निकाल दिया, और जितनी भी नालियाँ थी वो सारी निकाल दी, पर ये नहीं निकाली, नाक ही नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि आप जिद ना करो तो इसकी ना नाली बनने दो, बनी नहीं अभी। तो मेरे चाचू को बुलाया, तो चाचू ने बुलाया कि आप जिद ना करो, 15 दिन बाद आना तो ये निकलवा लेना, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो जब घर पे गए मेरे पापा तो 3 दिन का फास्ट रखा, ठीक है। तो पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मुझे ज़ुकाम लगा, और ऑटोमेटिकली मुझे नहीं पता ज़ुकाम लगा और वो नाली बाहर आ गई। यहाँ पे टेप लगी होती थी मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ना अड़ी, तो ज़ुकाम लगा, मैंने ऐसे गले में डाली होती थी, ऐसे गले में डाली होती, मुझे खींचना देना। तो जब मैंने वो आस्ता खुद ही बाहर आना शुरू की, मुझे नहीं पता मैं ऐसे गले में ऐसे डालता गया। जब मेरा पापा आया 4 बजे तो मैंने कहा मैं ना यहाँ टेप लगा दूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता खुद ही ना नीचे आ जाए, ठीक है। तो जब मेरे पापा ने वो पकड़ी यहाँ से टेप लगाने के लिए, वो बिल्कुल यहाँ पे आई थी। हालेलुया। जब उसके बाद उसको दूर फेंका और उसके बाद यीशु का नाम लेकर खाना शुरू किया। हालेलुया। और आज तक मैं ठीक हूँ। ज़बूर 103 में लिखा है वो काबों की माने जोर देता है, और उसने मुझे काबों की माने जोर दिया। एक बच्चा जैसे ग्रोथ करता है, मैंने दलिए से शुरू किया खाना। मेरे बाल नहीं थे, खुदा ने मुझे बच्चे की तरह बाल दिए। पहले मेरी ऊन उगी, जैसे ऊन होती है ना, ऐसे मेरे बाल के वाइट बिल्कुल, फिर ब्लैक होना शुरू हुआ। हालेलुया। और मेरे नेल ब्लैक हो चुके थे, और मुझे खुदा ने नए नेल दिए, एक नए बच्चे की तरह, जैसे खुदा ने मुझे जोर दिया। हालेलुया। ज़मीन पर चलना मैंने बच्चे की तरह सीखा, और खाना भी एक बच्चे की तरह, और बाल भी एक बच्चे की तरह मेरे आना शुरू हुए। हालेलुया। और वो कलाम खुदा ने मेरी जिंदगी में पूरा किया, जो लिखा हुआ है, मैं तुझे काबों की माने जोर दूंगा। हालेलुया। फिर मैं ठीक था, चलता था। तो फिर क्या हुआ कि एक खुदावन का बंदा आया,
और उसने मुझसे एक वर्ड कहे, अबे तो खुदा उनका कहाँ कर। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, पहले पढ़ांगे फिर काम करांगे खुदा का। नहीं, पहले ना अच्छा पढ़ांगे तो फिर काम करांगे, अच्छे पादरी बनांगे। अच्छा, उसी जगह मुझे कैंसर हो गया। उसके बाद मैंने कलाम रीड करना छोड़ा। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो चुकी और मुझे आज भी याद है कि मैं बिल्कुल सीधा लेटता था और ज़रा भी थोड़ा सा भी हिलता था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती। मैं 2 पेन किलर टैबलेट एक टाइम में खाता था। और मैं क्या पढ़ता था, बाइबल जब रीड करता था या प्रेयर जब करता था तब मुझे ऐसा होता था, ये चीज़ या थोड़ा सा मूवमेंट करना तो मेरी पेन, बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती। जब उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी ट्रांसप्लांट करवानी है हड्डी, इसका गोडा नया होगा, आर्टिफिशियल होगा, इसकी लेग पूरी आर्टिफिशियल होगी। तो ठीक है, हमने करवाई। तो उसके बाद जब करवा ली तो मैं ठीक चलना शुरू हो गया, ठीक चलना शुरू हो चुका था। और देखो, जब उसके बाद 6 से 7 माह बाद मेरी टांग में से पस बहना शुरू हो गया, पस बहना शुरू हो गया। और वो इतनी ज़्यादा थी कि वो रुकने का नाम नहीं थी लेती। हमने हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर ने अच्छी से अच्छी मेडिसिन, जो 30,000 की मेडिसिन अच्छी से अच्छी महीने की, वो हमें दी। तो बहुत ज़्यादा मैं रोता था, दिल टूट चुका था। तो हील भी ने एक जगह पड़े रहना, बिल्कुल स्ट्रेट, अगर बिल्कुल स्ट्रेट आप इधर भी नहीं हो सकते, इधर मैं बिल्कुल स्ट्रेट पड़े रहना एक जगह पे, बिल्कुल निराशा के अंदर, दुख के अंदर। ये मैं जानता हूँ, ठीक है, और मेरी फैमिली भी जानती है। तो ऐसे हालात थे, पर फिर भी बाइबल पढ़ना छोड़ा। मुझे याद है मैंने 119 ज़बूर के अंदर से मेरा फेवरेट ज़बूर था 119। मैं इसको बहुत करता था, दिन में 3-3 मरतबा इसको मैंने रीड करना। और इसके अंदर से मैंने एक गीत भी निकाला, तेरी रहमत मुझे नसीब हो ताकि मैं जिंदा रहूं। ये उसके बोल थे, तेरी रहमत मुझे नसीब हो खुदावंद ताकि मैं जिंदा रहूं। तू जो अल्फा ओमेगा का युग है, तू रहम कर। तो ये मैंने 119 ज़बूर के अंदर सारी वर्सें थी, मैं उसके अंदर से खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, मैं तेरे बड़े कामों का बयान करूँ। मैंने इस बाइबल के अंदर से दुआ करना शुरू किया।
खुदा अपने बंदे पर रहम कर। इतनी परेशानी दुख में भी मैंने बाइबल के अंदर से 119 बोल दुआ करना शुरू की। और जब कोई नहीं था मेरे पास, तो एक था कि लैक को कटवाना और आगे बढ़ना, खुदा का काम करना। और 2020 के अंदर मैंने ये कटवाई, 2020 के अंदर ये मैंने कटवाई। और उसके बाद फर्स्ट प्योरिटी खुदा को दी, उसके बाद खुदावन को दी। और मेरी जिंदगी में उसके बाद मेरे पास 2 बार टेस्ट किया और बोन कैंसर खत्म हो चुका था। ये जरूरी नहीं है कि खुदावन ने आपसे कुछ लिया, आपको बरकत भी बड़ी देनी है। मूसा तोतला था, तो आज हम उसको याद करते हैं कि मूसा ने पानी के 2 हिस्से किए। अगर खुदा किसी से कुछ लेता है तो उसको दुगना बरकतों से माला माल करता है। हालेलुया। अलीशा गंजा था, अलीशा भी कह सकता था मेरे हड्डियों में मसा है, मैं गंजा क्यों? और इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी खुदा रखता है ताकि वो मुझे याद करता रहे। ठीक है। और दानियेल खुसरा था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। अब वो कहे कि मैं तुझे क्यों सजदा करूं? जब वो उसने मूर्ति के आगे झुकने का ना फैसला किया, तो वो कह सकता है मेरे ना बच्चे हैं, तो मैं अपनी जान दुख में डालूंगा? मैं तो सजदा कर दूंगा तो क्या होगा? जब आप खुदा के कलाम पर खड़े रहते हैं, दानियेल ने इतनी गहरी बातें की हैं। आज जो हो रहा है वो दानियेल ने पहले कर दिया था। हालेलुया। जितनी भी सियासत आजकल हो रही है, मुकाशवा की बातें दानियेल ने की हैं। हालेलुया। और मुझे पता है कि मैं बड़े कामों के लिए चुना गया। हालेलुया। और मैं थोड़ा सा जब कीमों के दौरान मुझे थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, तो मुझे शैतान भी बहुत तंग करता था। और यहाँ तक तंग करता था कि छुरी पड़ी है, छुरी से अपने आप को जख्म काट लिया। उस वक्त मेरे दिल में एक छोटी सी आवाज आती थी, और बहुत धीमी सी, ये नहीं बहुत ऊंची आवाज, मत डर, सिर्फ ये आवाज मत डर। और मैंने वो आवाज सुनी तो मैं बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता था। मैंने यहाँ तक खुदा का कीमों के दौरान मैंने यहाँ तक खुदा का बस मैंने नहीं जीना, ले क्योंकि 15 दिन इंसान कुछ खा नहीं सकता, तो क्या इसका मजा है, तो तू ले मैंने नहीं जीना। मैं खुदा को यहाँ तक कीमों के दौरान कहा। फिर भी बाइबल में लिखा कि मैं बचाने वाला हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ। फिर उम्मीद आ जानी, खुदा तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। और खुदा ने आज मुझे जिंदा किया है, तो इस कलाम ने जिंदा किया। अगर ये कलाम अगर ये कलाम मेरी जिंदगी में ना होता तो वाकई में हमने हलाक हो जाना था। ये कलाम ने आज जिंदा हूँ तो ये कलाम ने किया। इस कलाम में इतनी ताकत है। और खुदा के पाक कलाम लिखा, मुकाशवा में लिखा हुआ है, तुम बर्रे के लहू से और अपने कलाम की गवाही से प्रकाश पाओगे। और मैंने आपको खुदावन के नाम ये बड़े कामों का अब जो उसने मेरी जिंदगी में किया आपको बताया। हालेलुया। और खुदा ये कलाम जो दो तलवार है ना, ये इस कलाम ने मुझे जिंदा किया है। और ये 119 बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर तेरा कलाम में खुशनुदी ना था मैं मुसीबत में लाख हो जाता। और ये सारा जो भी हुआ अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरी आइन सीख। हालेलुया। और मैं खुश हूँ, शुक्र है खुदा तूने मुझे अपनी बातें तो सिखाई और मैंने 3 साल में बहुत कुछ सीखा। ऐसी बातें खुदा ने मुझे सिखाई अपने कलाम में से, बहुत कुछ खुदा ने मुझे सिखाया इस कलाम में से पूरे 3 साल। और आज उसने मुझे ये फजल बख्शा ताकि आपको मैं बता सकूं उसके बड़े कामों का। हालेलुया। हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम।
क्योंकि ये हमारा बच्चा है और सारी मुश्किलात का हमें पता है कि जो इस पर आई। तो जब दोबारा इस पर कैंसर ने अटैक किया तो उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि अगर हम इसकी टांग काटते हैं ना तो ये मर जाएगा, और साथ में हम इसको वो कैंसर का टीका भी लगवाएंगे, इंजेक्शन जो है वो भी लगवाएंगे, तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और वो ऑपरेशन करेंगे तो ये मर जाएगा। तो काफी हॉस्पिटलों में गए तो उन्होंने यही कहा कि ये मर जाएगा। अब इसके पापा ने क्या किया कि वो इसको ना लाहौर में ले आए। मैं और स्टीफन दोनों थे। हमने कहा कि हम मिलकर दुआ करेंगे, खुदा जिंदगी बख्शता है और हमारा ईमान है कि इसके अंदर से कैंसर जो है वो खत्म होगा। और मैंने और भाई स्टीफन ने मिलकर रात को हमने सारी रात हमने प्रेयर कर ली। और जब इसके पापा ने वो मेडिसिन वगैरह मंथली वो लेके आते और आता और रोता, इसने कहना पापा मुझे फलां हॉस्पिटल में लेके जा तो मैं अच्छा हो जाऊं। अब वो साइड पे जाके और अम्मा के साथ बैठ के रोता कि मैं इसको कहां पे लेके जाऊं, उन्होंने ये कह दिया है। और जब वो वापस लांबा जाता और रास्ते में भी वो रोता जाता कि अब पता नहीं मैं वापस आऊंगा तो मेरा ये बेटा जो है शायद जिंदा हो या जिंदा ना रहे। लेकिन हम दुआ कर रहे थे, रोजे रख रहे थे और अबेद का ईमान जो है वो भी बढ़ रहा था खुदा में। और ये कहता कि खुदावंद तू मुझे जिंदा रख सकता है। और हम भी प्रेयर कर रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि हमने कहा कि भाई आप इसे चेक करवाओ। तो हमारा ईमान है कि इसमें कैंसर खत्म है, लेकिन डॉक्टरों ने पैसे बनाने के लिए 3 ऑपरेशन किए टांग के और उस पे 1 करोड़ रुपया जो है ना वो खर्चा आया। पैसे बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, सारा काम नया गोडा और हड्डी और वो फिर दोबारा निकाली, फिर डाली नई हड्डी, और इस तरह से उन्होंने काफी ऑपरेशन किए और काफी जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है ना इससे अबाब जो है वो खर्चा आया इस पे। फिर भी वो सही नहीं हुई और एंड पे उन्होंने क्या किया कि ये काटी जाएगी और ये डेड हो जाएगा। तो हम इसकी गारंटी नहीं देते क्योंकि इसको कोई मेडिसिन जो है ना इस पर असर ही नहीं कर रही थी। ये पेनाडोल जो होती है ये भी इस पर असर नहीं कर रही थी, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। फिर इसका पापा इधर छोड़ गया हमारे पास और हमने प्रेयर की। और फिर 6 माह के बाद जब हमने कहा कि अब ले जाओ, अब इसकी जो टांग है क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बहुत ही खराब कर दिया है तो वो काट देंगे और इसका हल यही है। और खुदा ने भी हमें यही कहा था क्योंकि अभी तो कैंसर जो है वो नहीं है। और जब उसी डॉक्टर को जाके चेक तो उसने क्या कहा कि इसको तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हाँ हम इसका ऑपरेशन करते हैं। और फिर उन्होंने ऑपरेशन किया और कामयाब हुआ और आज देखें आपके सामने। तो ये सब जो है खुदा के नाम को जलाल है। हालेलुया। ऐसा शुक्र